मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम पहुंचे दिल्ली दरबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में 4 मंत्री पद रिक्त है, जिन पर नियुक्ति को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। इन अटकलों को और बल तब मिल गया जब खबर आई कि भाजपा प्रदेश संगठन ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी है। धामी कैबिनेट में खाली मंत्री पद की 4 कुर्सियां, जिसको लेकर खूब सियासत हो रही है और हमेशा ही ये चर्चा होती रहती है कि इन कुर्सियों को जल्द ही भरा जाएगा। लेकिन एक बार फिर धामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अब कुछ तो होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के बाद कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि भाजपा हाईकमान से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक होनी है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल सकती है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर भी चर्चाएं तेज है, क्योंकि उनकी स्थिति पर भी इन दिनों आंदोलन खूब देखा जा रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को इस बार तय माना जा रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल इसी मार्च में पूरा होने जा रहा है और अब महज 2 साल का कार्यकाल सरकार के पास बचा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मंत्रियों के परफॉर्मेंस और जो मंत्री विवादों में रहे हैं उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कैबिनेट विस्तार के समय ये तमाम जो परफॉर्मेंस है उसे आंका जाएगा। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार कब जाकर धामी कैबिनेट का विस्तार होता है और किन किन मंत्रियों की छुट्टी होती है और किन किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिलता है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इसी पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी को इस काम को निर्णय लेना है और संबंधित अधिकारियों से, हमारे केंद्रीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अब कोई संशय नहीं कि मंत्रिमंडल विस्तार न हो। मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्दी होगा। देखिए, मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का केंद्रीय नेतृत्व का विशेष अधिकार है। ये उन्हीं पे छोड़ा जाए, उनका फैसला होगा कि कब वो सही समय होगा कैबिनेट विस्तार करने का। तो मेरी इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं। निश्चित ही जो गालीबाज नेता हैं, मारपीट वाले नेता हैं या भर्ती घोटालों में जिनका नाम आए हैं, उनको हटना चाहिए। भ्रष्टाचारी नेता भी हैं। टेक होम राशन वाले की जो स्थिति हुई है, जो मैंने आपको बताया, कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ गई है और 430 करोड़ रुपया बड़ी रकम होती है इस छोटे से राज्य के लिए, वो खर्च की गई। उसके बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। टेक होम राशन की क्या स्थिति रही आपको पता है। नमक की खरीद में 6 महीने लग गए, जो एक आयोडीन युक्त नमक है। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिस पर गंभीर सरकार को होना चाहिए। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं घोटाले घिपले जिन मंत्रियों के में हो रहे हैं, उन सब की छुट्टी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो राज्य के हित में कार्य करें और जनता को जिससे राहत मिले। तो चर्चा तेज है कि इन तमाम जो कुर्सी खाली है उसे जल्द ही भरा जाएगा। हालांकि साल 2023 से ही कुर्सी खाली है। 3 मंत्री पद की जो कुर्सी है वो भी खाली चल रही है। अब चर्चा ये भी है कि प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्रवाद वाले बयान को देखकर उन्होंने सियासत का तापमान बढ़ाया था और लगातार उन पर अब आंदोलन भी किया जा रहा है। आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवीन पिरसाली हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। गरिमा दौसानी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं नवीन जी आपके पास ही आऊंगी। नवीन जी, अब तो दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम धामी। मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि 3 साल आपके शासनकाल का समाप्त होने वाला है, पूरा होने वाला है। ऐसे में क्या माना जाए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा या फिर अभी भी और डिले? देखिए, मंत्रिमंडल का जहां तक विस्तार की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है, सरकार का है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार दिल्ली नहीं गए हैं, पहले भी गए हैं, कई बार गए हैं और जब भी जाते हैं तो कुछ न कुछ उत्तराखंड के लिए करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी का दौरा है उसके बाद अपने आप उसका अपडेट दे देंगे और
मैं समझता हूँ किसी अच्छे काम के लिए वहां पर गए हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री जी क्या किस काम के लिए वहां पर गए थे। लेकिन बार बार ये कांग्रेस बोल रही है कि जो गालीबाज मंत्री हैं उसे हटाया जाए, और प्रेमचंद अग्रवाल हमेशा ही विवादों में रहे, उन पर कुछ एक्शन लिया जाएगा हाईकमान के द्वारा, या वो भी देखने वाली बात रहेगी? देखिए, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और बहुत क्लियर तरीके से उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं उन पर क्या होना चाहिए, कैसे लोगों को हिदायत दी है। और मैं समझता हूं कि उस पर मेरा बोलना ज्यादा ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना स्पष्टीकरण उस पर दिया है और स्पष्ट बोला है उत्तराखंड के हित में। और जहां तक बात है कि कांग्रेस ने जो राजनीति कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी ऐसे रहे हैं जो बहुत गालियां प्रदेश को देते हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं, तो उस राजनीति में ना पड़कर ये होना चाहिए कि जो उत्तराखंड के हित में नहीं है वो नहीं होना चाहिए। गरिमा दसौनी, बहुत ही शर्मनाक लगा मुझे आज तिरसाली जी के तेवर भी गायब दिखाई पड़े। मैं इन्हें एक बहुत ही जागरूक और उत्तराखंड प्रेमी प्रवक्ता समझती थी, लेकिन जिस तरह का इनका अभी डिस्कोर्स रहा है डिबेट के दौरान, जिस तरह से इन्होंने आपके क्वेश्चंस को पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश की है, वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। और आप इस बात को आपको एटलीस्ट स्वीकार करना चाहिए था कि 11 पदों का मंत्रिमंडल, 4 पद रिक्त चल रहे हैं, 3 साल का कार्यकाल धामी जी का पूरा होने वाला है, प्रचंड बहुमत का। मेरी आवाज ऑडिबल है श्रुति आपको? जी बिल्कुल गरिमा जी। हाँ, तो 4 पद रिक्त और 3 साल का कार्यकाल ऑलमोस्ट, यानी कि कहें तो 60% कार्यकाल धामी जी का समाप्ति की ओर है। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपने महेंद्र भट्ट को सुना, आपने सौरभ बहुगुणा को सुना, सौरभ बहुगुणा ने कहा ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, तो यही तो हम भी कह रहे हैं सौरभ बहुगुणा जी, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। आप समझ नहीं रही हैं श्रुति जी, प्रदेश का विकास अवरुद्ध होता है यदि मंत्रिमंडल के पद रिक्त रहते हैं। एक मंत्री के ऊपर ज्यादा का भार पहुंचता है, एक मंत्री को 4-4, 5-5 विभाग दे रखे हैं, जस्टिस वो एक के साथ नहीं कर पा रहा। आप देखिए गणेश जोशी की हालत देखिए, उद्यान घोटाले में, आय से अधिक संपत्ति मामले में, सैन्य धाम घोटाले में, एक नहीं कई घोटालों में बेचारे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। रेखा आर्या का विभाग उठा लेते हैं तो बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में छप रहा है अखबारों में कि सस्ते गल्ले की दुकान से डायरेक्ट जो है माफिया वो राशन उठा ले रहे हैं जो गरीबों के लिए आ रहा है। और 6 महीने लग गए आयोडीन युक्त नमक खरीदते। बच्चों में कुपोषण वाले बच्चों में 2.5% की वृद्धि। और अभी तक आप सोचिए कि किस तरह से गौरा देवी, नंदा देवी कन्याधन योजना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सुबोध उनियाल के विभागों को, कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, वहां किस तरह से 2 करोड़ रुपए की बंदरबांट की गई कुलपति और बाकी लोगों के द्वारा, और पूरा का पूरा वरदहस्त, पूरा का पूरा संरक्षण सुबोध उनियाल का मिला हुआ है कुलपति को, ओमकार सिंह यादव को। और वही आप देखिए गरिमा जी, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, वो आपसे ज्यादा बखूबी से समझ रही होगी। नवीन जी, ये जो मंत्री पद खाली है, इससे जनता को परेशानी हो रही है क्या? जनता की चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को? समय काटने के लिए आए हैं क्या चैनल में? यदि आपको बोलना ही गरिमा जी सुन लीजिए, गरिमा जी प्लीज सुन लीजिए। वो तो कह रहे हैं नवीन जी, गरिमा जी तो कह रहे हैं कि आप बस सवाल को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या इसी तरीके से 3 साल तक इन तमाम शिकायतों को नजरअंदाज किया गया है? मैं बिल्कुल आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं कोई किसी अन्य चैनल पर नहीं बल्कि आपको सुन रहा हूँ। मैं विपक्षी प्रवक्ताओं को भी सुन रहा हूँ। हमारी सरकार का मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस का जो ध्येय रहा है और वो उत्तराखंड के हित में ही है। तभी तो विपक्ष बोलता है कि यहाँ पैसा नहीं है और लाव लश्कर अगर बढ़ाया जाएगा तो उसमें खर्चा होगा तो भी मुसीबत है। हम जो सरकार जो कर रही है अपने विवेक से कर रही है। सरकार जनहित की सरकार है। उत्तराखंड की जनता के हित में जो भी होगा सरकार हर वो काम कर रही है। हमारे यहाँ कोई कुर्सी के लिए लड़ाई तो नहीं हो रही ना? क्या सरकार में कहीं लड़ाई हो रही है कुर्सी के लिए कि कुर्सी हमें चाहिए, किसको चाहिए?
भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका बखूबी निर्वहन किया जाता है। कांग्रेस जो खत्म होती कांग्रेस है, जिसका कोई अस्तित्व उत्तराखंड में नहीं है, वो उनको किसी न किसी बात पर राजनीति करनी है। उनके लिए तो हर जो एक्शन है वो राजनीति की है। ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो ऐसा क्यों है, राजनीति। लेकिन राजनीति से दूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा उत्तराखंड की जनता के हित में कार्य कर रही है। और आपने देखा हुआ कुलदीप जी, ठीक प्रधानमंत्री है। जी आए थे, गरिमा जी, आपकी आवाज कांग्रेस को कुछ स्पष्ट नजर रूप नहीं से नहीं आया। आ पा रही है। आप अपने फोन को थोड़ा सा नजदीक कर लीजिएगा। कुलदीप जी, 3 साल का एक लंबा समय बीत चला है, लेकिन ये 4 मंत्री पद अभी भी खाली है। कहाँ कमी रह जाती है? अग्रवाल का बचाव करें। आखिर क्यों नहीं भरा जा रहा है इन्हें? देखिए श्रुति, उत्तराखंड में भाजपा ने वर्तमान सरकार में भले ही 4 मंत्री पद खाली हों, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे तब भी 3 मंत्री पद खाली। उसके बाद जब तीरथ रावत और पुष्कर सिंह धामी चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जरूर कोरम पूरा किया। और अभी 4 पद खाली हैं। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो जरूर कोरम तो पूरा होना चाहिए मंत्रिमंडल का, लेकिन महत्वपूर्ण जो भाजपा के लिए है वो ये है कि क्या वो इस ढांचागत व्यवस्था में जो इस समय जो व्यवस्था है उसमें वो अपने कंफर्टेबल जोन में है, और क्या उसे 4 मंत्रियों की जरूरत है। ठीक, क्योंकि जो बातें ये निकल करके आती हैं कि विकास अवरुद्ध होता है या जनता की तमाम सारी चीजें, तो अगर देखा जाए तो निसंदेह परफॉर्मेंस पर प्रभाव तो पड़ता ही है। मंत्रालय कम होंगे तो समय ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और जिस तरह की चीजें निकल करके आई हैं। लेकिन क्योंकि पिछले कार्यकाल में भाजपा को उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि 57 विधायक थे, आज 47 विधायक हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा पुनः सत्ता में है। ठीक, दूसरी बात यह है कि जिन मंत्रियों के पास विभाग हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर हम उत्तराखंड में देखते हैं तो एक जो संवैधानिक ढांचा है सरकारों का, जिसमें हम देखते हैं लोकतांत्रिक ढांचे में कि मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री, ठीक है, एक पिरामिड के रूप में चीजें निकल करके आती। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में ऐसा लग रहा है कि सारे एक ही धरातल पर हैं। और अगर हम इनके कामों की, अगर इनके मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को छोड़ करके कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिसके विभाग से कोई चीज ऐसी निकल करके आई हो जो, या कोई ऐसी योजना निकल करके आई हो जो जनता को प्रभावित कर रही हो, जो भाजपा को प्रभावित कर रही हो। ठीक है, मुख्यमंत्री के पास अपने काम गिनाने के लिए हैं, है ना, नकल अध्यादेश उनके पास है, यूसीसी उनके पास है, भू कानून उनके पास है। हालांकि इसकी राजनीतिक समीक्षाएं एक अलग विषय है, लेकिन उनके पास गिनाने के लिए काम है। ठीक है, जंगलों में आग लगती है तो वन मंत्री गायब रहते हैं, मुख्यमंत्री मोर्चे पर पहुंचते हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होती है, ऋषिकेश में बवाल होता है, 4 धाम यात्रा में जाम लगता है, धर्मोत्सव मंत्री सतपाल महाराज गायब होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मोर्चे पर होते हैं। ठीक है, कहीं आपदा होती है, तिलक्यारा प्रकरण हमने देखा, अभी जो जोशीमठ के साथ जो प्रकरण हुआ उसमें भी देखा, तो मुख्यमंत्री हर मोर्चे पर आगे रहे हैं, उन्होंने चीजें परफॉर्म की हैं और एक लंबी लकीर थी। लेकिन उसके सापेक्ष जब हम मंत्रिमंडल के अन्य लोगों को देखते हैं तो इनमें से एक भी मंत्रिमंडल का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको देख करके कहा जा सकता है कि इसने कोई लकीर खींची हो या कोई ऐसी योजना लेकर के आया हो धरातल पे जो पार्टी के लिए और जनता के लिए प्रभावी रही। नवीन, तो ये कुछ कारण तो हैं जो बदलाव के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए कुछ पर्याप्त कारण बनते हैं। लेकिन इसमें एक चीज भी और भी महत्वपूर्ण होती है श्रुति, कि क्या इनसे पार्टी प्रभावित हो रही है या क्या इनसे पब्लिक प्रभावित हो रही है। ठीक है, लेकिन मुख्य वजह कुलदीप जी ये कहा जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो अंतरकलह होगा, और इससे बचने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इस समय ये इस भाजपा में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंतरकलह कर सके। ये अटल आडवाणी की भाजपा नहीं है, ये मोदी अमित शाह की भाजपा है। ठीक है ना, और यहाँ अनुशासन का जो डंडा है, आपको क्या लगता है कि अमित शाह की आंखों को देख करके कोई आदमी में इतनी हिम्मत है कि वो भाजपा के भीतर की वो इस तरह की बात कह सके? ये तो नवीन जी बेहतर जानते होंगे। नवीन जी, देखिए, इसको डर नहीं कहा जा सकता, इसको एक अनुशासन कहा जा सकता है। भारतीय लेकिन फिर वो अनुशासन कहाँ चला जाता है जब प्रेमचंद अग्रवाल ऐसे बयानबाजी करते हैं? देखिए, मैंने कहा कि जो भी गलत बयानबाजी होगी, जो भी गलत बयानबाजी करेगा उसका रिजल्ट जरूर आएगा। देर हो सवेर हो वो बात अलग है, बट रिजल्ट हर चीज में होता है। तो आप पार्टी की प्रक्रिया
संगठन की प्रक्रिया होती है, उसमें अगर विपक्षी कुछ अगर तालमेल करे तो हम विपक्ष के हिसाब से तो पार्टी डिसीजन लेगी नहीं। पार्टी को क्या करना है, पार्टी की जवाबदेही जनता के प्रति होती है और जनता से सीधे भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है और देवतुल्य जनता का आशीर्वाद भी हमेशा हमें मिलता है। तो उन सबसे जो रिजल्ट बेहतर होगा पार्टी उसको करेगी, प्रेमचंद अग्रवाल के सरकार खिलाफ उसको तो करेगी। उनके विधानसभा क्षेत्र में ही आक्रोश है नवीन जी, जनता में आक्रोश है। नहीं तो जनता में आक्रोश है उससे तो जनता के खत्म करने की आक्रोश को- कोशिश करेगी ही पार्टी और पार्टी के हाईकमान। देखिए जो भी मैंने कहा ना, पार्टी का संगठन पार्टी फोरम पर डिसीजन होता है, वो कोई रोड पर डिसीजन या चौक पर डिसीजन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने जो अनुशासन मंडल है उसमें उस बात को चर्चा करेगी। एक पार्टी फोरम पर चर्चा होगी, उसको चौक चौराहे पर चर्चा नहीं होती इन चीजों की। पार्टी जरूर हर चीज की समीक्षा करती है, उस पर चर्चा करती है, उस पर निर्णय लेती है, क्योंकि पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो सीधे जनता की सरकार है, जनता के प्रति जवाबदेही है। अनुशासन के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही कहा आपने। गरिमा दसौनी जी, मंत्रिमंडल का विस्तार यूं ही नहीं हो जाएगा, वक्त लगेगा, चर्चा की जाएगी, जरूरत होगी तो किया जाएगा ये फेरबदल। श्रुति, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि ऐसा हमारे समझ में आ रहा, हमारे आप करेंगे तो हम अपना बदलाव करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें जब जरूरत पड़ेगी हम इस हिसाब से करेंगे, जो जनहित में होगा उसको किया जाएगा। बोल चुके हैं आप ना, यही सब तो आप बोल भी बोल चुके रहे हो थे मेरे अपने बीच टर्न में, में। आप भी तो बोल रहे थे। यही सब तो बोला आपने अपने टर्न में, आप किस लिए दोबारा रिपीट कर रहे, कुछ नहीं। मैं आपको दोबारा बताने के आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, अगर नहीं आया तो इसलिए बोल रहा हूँ। मैं हैरान हूँ, आपने तो अपना पहनापन पूरा खो दिया। एक प्रवक्ता के रूप में आप खत्म नहीं करीम भाई, ऐसे कह के नहीं कर, मैं प्रवक्ता के तौर पर बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। बड़े दिनों बाद आपको सुना, आप लेकिन जबरदस्ती आप अपने कुंद हो शब्दों को अगर हमारे मुंह में डालने की तरह से कोशिश करेंगे कुंद हो तो चुके हैं और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन वो नौजवान की एक इस तरह से राजनीतिक हत्या देखते हुए। बतौर प्रवक्ता, बतौर स्पोक पर्सन अपनी पार्टी का तो स्टैंड ले ही रहे हैं। श्रुति, वो तो सच्चाई बता ही रहे हैं कि अनुशासन पर चल रही है पार्टी। कहाँ दिक्कत हो रही है गरिमा जी आपको? सुनिए, क्या कह दे? कुलदीप भाई ने कहा कि कोई भाजपा को मंत्रिमंडल के पद रिक्त रखने से कोई नुकसान नहीं हुआ, 57 से 47 पे भाजपा आ गई। मैं कुलदीप भाई से कहना चाहती हूँ, कुछ बातें नफा नुकसान से ऊपर होती हैं। राज्य हित में यदि फैसले लेने हैं तो मंत्रिमंडल के पदों को भरा जाना चाहिए। आपने स्वयं कहा कि संवैधानिक रूप से देखें तो मंत्रिमंडल एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है या फिर रुकना है, ये तो डिसाइड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जरूरत है नहीं है ये उनका विशेषाधिकार है। एक बात उन्होंने, दो बातें कही है, एक तो बात आपने कैच कर ली, दूसरी बात ये थी गरिमा जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो ना हो, मंत्रिमंडल में कोई दिखता नहीं है। अगर पुष्कर सिंह धामी को छोड़ दिया जाए, उनके सिवाय कोई नहीं दिखता है। नहीं, ये भी बहुत गलत है ना श्रुति, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार टीम वर्क से चलती है। आप क्रिकेट समझ लीजिए, अगर कप्तान सोचे कि हर एक खिलाड़ी के बदले बल्ला मैं ही घुमाऊं, मैं ही चौके और छक्के लगाऊं, तो वो टीम कितने दिन चलेगी आप मुझे बताइए। हाँ, तो ये मेन बात थी। आर्मी नहीं होती ना सरकार। सरकार वो होती है जो टीम वर्क से चले। श्रुति, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अपनी बात एकाग्रता से पूरा करना चाहती हूँ। ठीक है गरिमा जी, बोलिए। इस मंत्रिमंडल पर ये आरोप लगते हैं कि इस मंत्रिमंडल में ज्यादातर लोग कांग्रेस गोत्र के हैं, इसलिए भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है अब भाजपा के ही कार्यकर्ताओं का संगठन के ऊपर, सरकार के ऊपर, कि कांग्रेस के गोत्र के मंत्रियों की छटनी की जाए। 2016 में बड़ी टूट हुई पार्टी में, 17 में इन्होंने 57 की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और 17 में ही लगभग 10 लोग जो टूट कर गए थे कांग्रेस से, उसमें से 7-8 लोगों को या 6 लोगों को इन्होंने मंत्री बना दिया। वो इस बार पुनः रिपीट हुए, चाहे सुबोध उनियाल ले लीजिए, कांग्रेसी गोत्र के हैं, सतपाल महाराज ले लीजिए, सौरभ बहुगुणा ले लीजिए या रेखा आर्या ले लीजिए। तो ये तमाम लोग जो कांग्रेसी गोत्र के हैं, इनके खिलाफ मुखर होकर अब भाजपा का ही कार्यकर्ता खड़ा हो गया। इसलिए भी लाजमी हो गया है मुख्यमंत्री धामी के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करना। और गालीबाज नेता, आय से अधिक संपत्ति मामले में जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं वो नेता अब उत्तराखंड को स्वीकार्य नहीं है। और पिरसाली बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं बताएगा हमने कब फेरबदल करना है, हम जनता की सरकार है।
तो आपको प्रेमचंद के खिलाफ क्या जनता में आक्रोश दिखाई नहीं पड़ता, या नवीन जी, और धृतराष्ट्र का स्वरूप ठीक। ले लिया है? अब रुक जाइए गरिमा जी, आपको आम जनमानस में प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक है। और तो और इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तो आज गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और तमाम राज्य आंदोलनकारियों को नवीन जी, ठीक है गरिमा दसोनी जी, वहाँ पहुंचे हुए थे। हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाजपा तो अब आप अपने टर्म में बोलिएगा गरिमा जी। नवीन जी और पुष्कर जवाब सिंह धामी दीजिए। कब तक जी, श्रुति, अकेले मैं ये कहना चाह रहा हूँ चक्रव्यूह कि को आप- तोड़ते रहेंगे? गरिमा जी जो बोल रहे हैं देखने वाली गोत्र, बात है। कांग्रेस गोत्र, ये गोत्र, जबरदस्ती ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस का। ऐसा नहीं होता। जो भी व्यक्ति कोई भी किसी पार्टी में आता है तो उसी पार्टी का व्यक्ति रहता है, फिर उसका गोत्र कुछ नहीं होता। और हम एक ही गोत्र जानते हो, राष्ट्रीयता जिसमें राष्ट्रीय भावना है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। और यहाँ कोई पद या ओहदा नहीं होता है या जिम्मेदारी होती है। कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है और कार्यकर्ता उसका निर्वहन करता है। जब तक पार्टी समझती है, संगठन समझता है कि इसके लिए उपयुक्त है तो उसको जिम्मेदारी दी जाती है। और कहीं बार और उपयुक्त होता है तो उसको वहाँ से निकालकर दूसरी जगह रख दिया जाता है, वहाँ पर किसी और को दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सारी संस्कृति है। और भारतीय जनता गरिमा पार्टी दसोनी जी, अनुशासन के आप जवाब ले लीजिए। दसोनी जी, नहीं ऐसे इस तरीके से नहीं। दसोनी जी रुकिए मैम, बात ये कह रहा हूँ गरिमा जी पहले आप सुन लीजिए, वो क्लियर भी नहीं कर पाएंगे, दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे हमारे। कांग्रेस दसोनी जी रुकिए। कांग्रेस पूरे देश से जो खत्म हो रही है, अपनी करनी से खत्म हो रही है। कांग्रेस को सबसे बड़ी चिंता है श्रुति जी की जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुलदीप राणा जी, अब तो ये गोत्र पर आ गया है मंत्रिमंडल का विस्तार। ये गोत्र की वजह से कर देना चाहिए, गालीबाज नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। रुक जाइए नवीन जी और गरिमा दसोनी जी, मुझे समझ में आ गया, रुक जाइए। ठीक है ठीक है, आप रुकिए, अब मैं आऊंगी नवीन जी, गरिमा जी, आप दोनों के पास है। कुलदीप जी देखिए श्रुति, मंत्रिमंडल का में फेरबदल होना या विस्तार होना या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल देना, हाँ, ये इन तमाम सारी चीजों पर निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करता है राजनीतिक नफा नुकसान। ठीक है, निसंदेह गालीबाज नेता को लेकर के इस समय विरोध है, लेकिन वो उत्तराखंड के कितने क्षेत्रों में विरोध हो रहा है? हमें धरातल पर अगर हम चीज वस्तु स्थिति को देखें तो जो राजनीतिक निर्णय होंगे, ठीक, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर बदलने को लेकर के हो, या सुबोध उनियाल को बदलने को लेकर के हो, या सतपाल महाराज को बदलने को लेकर के हो, या गणेश जोशी को बदलने को लेकर के हो, ये जरूर देखे जाएंगे कि इनको बदलने से क्या धरातल पर लाभ मिलेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको बदलने से धरातल पर नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टी सरकार जो है वो विधायकों की संख्या बल से बनती है, संख्या बल के आधार पर होती है। ठीक, तो ये तय करना पार्टी हाईकमान उन तमाम सारी चीजों को भाजपा का जो है वो तय करके देखेगा कि इससे नफा नुकसान का है। दूसरी चीज श्रुति ये है कि इस समय जिन लोगों के नाम उभर करके आ रहे हैं, पहली बात क्या है कि इनमें से क्या पार्टी को नुकसान है या मुख्यमंत्री को नुकसान? प्रेमचंद्र अग्रवाल पार्टी की छवि को प्रभावित कर रहे हैं, गणेश जोशी पार्टी की छवि को प्रभावित कर रहे हैं, सतपाल महाराज से पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है, गणेश जोशी से पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है, सुबोध उनियाल से पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है, लेकिन धन सिंह रावत से मुख्यमंत्री प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि धन सिंह रावत का नाम हमेशा मुख्यमंत्री की दौड़ में रहा है। ठीक है, तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं, और उस पर मुख्यमंत्री किस तरह से, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना पहले भी कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ी लकीर खींची। ठीक है, और जिस तरह से हमने लगातार देखा है प्रधानमंत्री के दौरों में, जब भी वो उत्तराखंड आए या दिल्ली मुख्यमंत्री दिल्ली गए हों, कल जब वो मुखोबा में थे, तो वो तमाम संकेत होते हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल को उनके स्वागत में नहीं रखा गया, धन सिंह रावत अहमदाबाद पहुंचे हुए थे, वो प्रधानमंत्री के स्वागत में नहीं। ये कई राजनीतिक संकेत होते हैं जो चीजों को बताते हैं। ये नफा नुकसान देखकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा नवीन जी? परफॉर्मेंस के आधार पर होना है, नफा नुकसान देखा जाएगा? रुक जाइए, कुलदीप जी का कहने का अर्थ है कि पूरे समीकरण को देखना पड़ता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके अच्छी तरह से समीक्षा करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से ही होता है। जिसको आप नफा नुकसान कहें, या सही तरीके से उसका जो समीक्षा उसको कहते हैं, असेसमेंट कह सकते हैं। तो अब वो एक विश्लेषक है, वो जिस भाषा में अपनी बात को रखेंगे, हमें उसको समझना भी पड़ेगा। ठीक, मैं एक बात केवल एक बात ये करना चाह रहा हूँ, गरिमा जी से निवेदन, बोलिए नवीन जी, नफा नुकसान करिए जाएगा। सीधे एक बात हमारे सामने है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के अंदर पहाड़वासियों को गाली दी। हम बैठे हुए हैं एक प्रखर पहाड़ी राज्य में,
इसकी परिकल्पना भी एक पृथक पहाड़ी राज्य के रूप में की गई थी। ठीक है, मैं समझ। और आज हम 9 हिमालयी राज्यों में से गिने जाते हैं। ऐसे में हिमालयी राज्य में, अपने ही राज्य में पहाड़वासियों को अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री के द्वारा गाली पड़ती है, वो सबने देखा। ठीक है, मुझे लगता है ये मुद्दे नवीन जी कंक्लूड करिए, समय का अभाव। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ नुकसान देखने की कतई जरूरत नहीं है। आज कांग्रेस एक भीगी हुई रुई की बोरी की तरह है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में विकास के कार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस को अपनी सत्ता में आने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ये जो मांग है ये तो 3 साल से करती आ रही है कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां हो। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा खैर कि कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कितनी समीक्षा आखिर करने में कितनी देर लगती है सरकार को और पार्टी के हाईकमान को। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नवीन पिरसाली जी, गरिमा दसौनी जी, कुलदीप राणा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया समय को अपना समय देने के लिए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन इस पर सियासत खूब की जा रही है। साल 2023 से ही जो तमाम पद है वो खाली है। अब किस तरीके से समीक्षा होती है और किन को हटाया जाता है, किन किन मंत्रियों की छुट्टी होती है और क्या कुछ फेरबदल होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।